नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कि मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक क्यों कहा जाता है। मैक्सी ने सबसे पहले मैकियावेली को आधुनिक युग के जनक की संज्ञा दी थी और लगभग सभी विचारक इस बात में सहमत हैं कि मैकियावेली को ही आधुनिक युग के पिता का श्रेय दिया जाना चाहिए। जब हम उसे आधुनिक युग का पिता कहते हैं, उसका अर्थ यह है कि आधुनिक युग की जो भी विशेषताएं थी, आधुनिक युग में जिन संस्थाओं का उदय हुआ और जिन महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उदय हुआ, उन सब का पहली बार अपनी रचना में मैकियावेली ने ही वर्णन किया था। यद्यपि मैकियावेली की रचनाओं में आधुनिक युग की ये सभी विशेषताएं और प्रवृत्तियां अपने प्रारंभिक रूप में ही पाई जाती हैं, किंतु फिर भी मैकियावेली ही वो प्रथम विचारक है जिसने आधुनिक युग की सभी विशेषताओं को अपनी रचनाओं में समेट लिया था। मैकियावेली वो पहला विचारक भी है जिसने मध्य युग से पूरी तरह से अपना नाता तोड़ लिया था। मैकियावेली का जब जन्म हुआ, उस समय मध्ययुगीन राजनीतिक संस्थाओं का पतन हो रहा था और उनका महत्व समाप्त हो गया था और नवीन प्रवृत्तियां उत्पन्न हो रही थी। मैकियावेली के युग में पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, औद्योगिक क्रांति, मुद्रण कला के आविष्कार के पश्चात ऐसी बहुत सारी नई बातों का जन्म या प्रकटन हो रहा था, जिसने मध्यकाल की अंधविश्वास और धर्म पर आधारित सोच को समाप्त करके नए वैज्ञानिक युग में प्रवेश किया था। और यही नवीन वैज्ञानिकता और आधुनिकता की छाप मैकियावेली की रचनाओं में प्रकट होती है। मध्य युग में जो राजनीतिक चिंतन का विषय था, वो सम्राट और पोप के संबंध, मनुष्य का धर्म के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, ईसाई धर्म में मनुष्य की स्थिति, ईश्वरीय राज्य को कैसे पाया जा सकता है, पोप और चर्च को राज्य से ऊपर माना जाना चाहिए। इस प्रकार से पूरा मध्य युग एक प्रकार के श्रद्धा और अंधविश्वास का युग था, जिसमें राज्य की स्थिति बहुत ही हीन तथा दोयम दर्जे की थी। मैकियावेली ने उन सभी मध्यकालीन संस्थाओं को पूरी तरह से नकार दिया और उसकी रचनाओं में मध्यकाल की इन बातों का कोई उल्लेख भी नहीं होता है। उसने सामंतवाद, जो कि मध्यकाल की एक विशेषता थी, उसके बारे में भी उदासीनता रखी और वह इन सभी मध्यकाल के विचारों से पूरी तरह से अपना संबंध विच्छेद कर लेता है। इसलिए भी उसे पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक या जनक होने का श्रेय दिया जाता है। मैकियावेली ही वो पहला विचारक था जिसने राज्य की आधुनिक स्थिति का निरूपण किया था। मैकियावेली से पहले राज्य को एक बहुत ही हीन स्थिति प्राप्त थी और वस्तुतः जो पवित्र रोमन साम्राज्य था, उस पवित्र रोमन साम्राज्य की अधीनता में ही अलग अलग स्थान के जो राजा थे, वो अपने स्थान के शासन का संचालन करते थे। किंतु जिस नवीन राष्ट्र राज्य का उदय हो रहा था और राज्य में निरंकुश राजाओं की सत्ता स्थापित हो रही थी, उन निरंकुश राजाओं की सत्ता को सैद्धांतिक रूप से सबसे पहले मैकियावेली ने ही स्वीकृति प्रदान की थी। मैकियावेली ने स्पष्ट रूप से अपने ग्रंथ प्रिंस को निरंकुश राजाओं को समर्पित किया है और वो यह बताता है कि राज्य ही सर्वोपरि संस्था है और राज्य का अपना एक उद्देश्य है और राज्य के भीतर ही सभी संस्थाओं, यहाँ तक कि
चर्च और धर्म को भी राज्य के नियंत्रण में ही रहना चाहिए। इस प्रकार आधुनिक काल की जो विशेषता है कि राज्य अन्य मामलों में, सभी मामलों में सर्वोच्च है, उसकी इस स्थिति का क्रमबद्ध वर्णन सबसे पहले मैकियावली की रचनाओं में ही पाया जाता है। आधुनिक युग की एक प्रमुख विशेषता है राजनीति का धर्म से पूरी तरह से अलग हो जाना या धार्मिक मामलों को अधिक महत्व नहीं देना और धर्मनिरपेक्ष राजनीति का उदय होना। आधुनिक राज्य के लिए धर्म का उतना ही महत्व है जैसा कि सामाजिक जीवन के अन्य पक्षों का महत्व होता है। धर्म राज्य के पूरी तरह से नियंत्रण में होता है और राजनीतिक मामलों में धार्मिक दृष्टिकोण से विचार नहीं किया जाता। नैतिकता के सिद्धांतों को भी राजनीति के वास्तविक संचालन में अधिक महत्व नहीं दिया जाता। इसी धर्मनिरपेक्ष राजनीति का उल्लेख सबसे पहले मैकियावली करता है और वो ये राजा को सलाह देता है कि उसे राज्य का संचालन करते समय नैतिकता के दृष्टिकोण से विचार नहीं करना चाहिए, वरन राज्य की शक्ति को बढ़ाने में जिस भी साधन से सफलता मिल सकती है उस साधन को अपनाना चाहिए। मैकियावली धर्म को भी एक साधन के रूप में स्वीकार करता है और वो ये कहता है कि राजा को यदि अपने नीतियों के क्रियान्वयन में यदि धर्म की आवश्यकता होती है तो उसका वह उपयोग कर सकता है और यदि उसे धर्म बाधा लगता है तो उसका वो त्याग भी कर सकता है। मैकियावली ने इस तरह से धर्म और नैतिकता से राजनीति को ऊपर रखा और राजनीति में सफलता प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार के अनैतिक और जिसे कि आजकल भ्रष्ट साधन कहा जाता है, उन सभी भ्रष्ट और अवसरवादी और अत्याचारी साधनों का प्रयोग करने की सलाह दी है। आज भी हम देखते हैं कि वास्तविक राजनीति में जिस प्रकार के अनैतिक हथकंडों का प्रयोग करके राजनीति में सफलता प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, वास्तव में इन सब के बारे में सबसे पहले मैकियावली ने ही स्वीकृति दी थी। इसलिए जो यथार्थवादी धर्मनिरपेक्ष या धर्म से परे की जो अनैतिक राजनीति है उसको मैकियावलीवाद की संज्ञा दी जाती है। आधुनिक राजनीतिक चिंतन में सबसे मुख्य रूप से जो अध्ययन किया जाता है वो वैज्ञानिक अध्ययन है और वैज्ञानिक राजनीतिक अध्ययन की शुरुआत सबसे पहले मैकियावली ने ही की थी, क्योंकि मध्य युग में राजनीतिक चिंतन पूरी तरह से धर्म, अंधविश्वास और श्रद्धा पर आधारित था, किंतु मैकियावली ने तथ्य और अनुभव को प्रधानता दी और अपने युग के विभिन्न तथ्यों का और अपने युग की राजनीति का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने के पश्चात ही उसने अपने विभिन्न राजनीतिक सिद्धांतों और अपने विचारों को प्रस्तुत किया था। आधुनिक राजनीति का जो अध्ययन है वो वैज्ञानिक आधार पर ही स्वीकृत किया जाता है और मैकियावली ने इसी वैज्ञानिकता को अपनाते हुए अपने अध्ययनों में आधुनिक पद्धति को भी अपनाया था। उसके अध्ययन की जो पद्धति है वो भी पूरी तरह से आधुनिक थी। मध्यकाल में जिस तर्क और दर्शन पर आधारित निगमनात्मक पद्धति के माध्यम से अध्ययन किए गए, मैकियावली ने उन सब का त्याग कर दिया और उसने अनुभव पर आधारित ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया। उसने रोम के प्राचीन इतिहास का व्यापक अध्ययन किया था
और उसी अध्ययन के आधार पर उसने बताया कि आधुनिक युग में राज्य को शक्तिशाली कैसे बनाया जा सकता है। उसने अपने विचारों को पुष्ट करने के लिए, अपने विचारों को प्रमाणित करने के लिए उसने बार बार इतिहास से उदाहरण निकाले और यह बताया कि प्रत्येक काल में मनुष्य का स्वभाव एक समान रहता है और उसी के अनुरूप ही हमें इतिहास से सबक लेते हुए वर्तमान के निर्णय करने चाहिए। इसी प्रकार से आधुनिक पद्धति की एक और विशेषता होती है कि यह तथ्य और अवलोकन पर आधारित होती है। मैकियावली ने भी अपने युग की परिस्थितियों का सूक्ष्म अवलोकन और पर्यवेक्षण कर लिया था और उसके समस्त विचार उसी यथार्थवादी धरातल पर ही प्रकट होते हैं। इसलिए अपनी पद्धति की दृष्टि से भी उसने जिस ऐतिहासिक और अनुभविक पद्धति का पहली बार प्रयोग किया, बाद में आने वाले विचारकों ने उसी पद्धति का अनुसरण किया था। आधुनिक युग की राजनीति का केंद्र है राष्ट्र राज्य। राष्ट्र राज्य का अर्थ है कि एक ही परंपरा, एक ही भाषा और एक ही स्थान पर रहने वाले सब लोग एक ही राष्ट्र राज्य की भावना से बंधे हुए होते हैं और जब उन पर कोई बाहरी आक्रमण होता है तो उसका सभी साथ मिलकर के मुकाबला करते हैं। इसलिए राष्ट्र राज्य वह छोटी इकाई होती है जिसकी अपनी एक राजनीतिक संरचना होती है और सभी प्रजा का या नागरिकों का उद्देश्य होता है कि वे अपने राज्य को सर्वाधिक शक्तिशाली बनाने में योग दें। इटली जिस प्रकार से मैकियावली के युग में अव्यवस्थित और अराजक स्थिति में था, मैकियावली का पूरा दर्शन ही इस बात के लिए समर्पित था कि इटली की साझी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और भाषाई एकता के आधार पर इटली का एकीकरण करके उसे एक सर्वोपरि और शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित किया जाए। इसलिए जिस राष्ट्र राज्य का पूरी तरह से उदय तो मैकियावली से भी लगभग 200 साल के बाद हुआ, लेकिन राष्ट्र राज्य की अवधारणा को बहुत ही सशक्त रूप में मैकियावली ने अपनी रचनाओं में पहले ही प्रकट कर दिया था। उसने मध्ययुगीन जो विशाल पवित्र रोमन साम्राज्य है उसके स्थान पर अलग अलग छोटे छोटे राष्ट्रीय राज्यों को राजनीति का केंद्र बिंदु अपनी रचना में बना दिया था। आधुनिक राजनीतिक चिंतन यथार्थवादी चिंतन होता है और वो पूरी तरह से यथार्थ राजनीति पर आधारित होता है और इस रूप में तो मैकियावली पूरी तरह से आधुनिक युग का पूर्व सूचक बन गया था। आधुनिक युग में व्यावहारिक राजनीति के दृष्टिकोण से जिन अनैतिक साधनों का खुलकर प्रयोग किया जाता है उनके बारे में सैद्धांतिक स्वीकृति सबसे पहले मैकियावली ने ही दी थी। मैकियावली ने अपने समय के राजनीतिक यथार्थ का अध्ययन करने के बाद ही बहुत ही कठोर भाषा में यह कह दिया था कि राजनीति को नैतिकता और धर्म के बंधन में बंधने की जरूरत नहीं है, वरन धर्म और नैतिकता तो राजनीति के मार्ग में बाधक हैं, इसलिए उनका त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार की घोषणा करने वाला मैकियावली प्रथम विचारक था और इसीलिए मैक्सी उसे यथार्थवादी युग का देवदूत भी कहते हैं। मैकियावली के द्वारा प्रस्तुत इन यथार्थवादी या अवसरवादी या जिसे राजनीति में जो एक प्रकार के भ्रष्ट साधन कहते हैं, उन सभी को अपनाने की जो खुली छूट दी थी वह उसके यथार्थवाद का ही परिचायक है। आधुनिक राजनीतिक चिंतन में राज्य को केंद्रीय स्थिति प्राप्त है
और राज्य में संप्रभुता को केंद्रीय स्थिति प्राप्त है। मैकियावली की रचनाओं में यद्यपि संप्रभुता का सिद्धांत अपने व्यवस्थित रूप में तो प्रकट नहीं होता है, किंतु मैकियावली ने राज्य की प्रभुसत्ता के मूलभूत स्वरूप को प्रकट कर दिया था। मैकियावली ने जब ये कहा कि राज्य ही सर्वोच्च संस्था है और अन्य सभी संस्थाओं को राज्य के अधीन होना चाहिए, तो वह राज्य की प्रभुसत्ता की ही बात कर रहा था। राजा को चाहिए कि वह किसी भी प्रकार के विद्रोह को कुचलने के अपने अधिकार का प्रयोग करे। राज्य की समस्त जनता पर अत्याचार जायज़ है यदि राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति होती हो। उसके ये सभी विचार आगे जाकर के बोदा, हॉब्स, ऑस्टिन और अनेक विचारकों के विचारों में प्रकट हुए और राज्य की संप्रभुता का बाद में जाकर के व्यवस्थित रूप से विकास हुआ, जिसका प्रारंभिक जो स्रोत है वो हमें मैकियावली की रचनाओं में ही मिलता है। इसी प्रकार से आधुनिक युग लोकतंत्र का युग है। आज राजतंत्र बीते हुए समय की बात हो गई है। मैकियावली ने यद्यपि अपने ग्रंथ प्रिंस में निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है, किंतु अपनी दूसरी रचना डिस्कोर्सेस ऑन लिवी में वह खुल करके प्रजातंत्र और गणतंत्र के गुणगान करता है। मैकियावली का ये मानना था कि आपातकाल में और संकट काल में राजा को निरंकुश होना चाहिए और उस संकट का डटकर मुकाबला करना चाहिए। लेकिन यदि किसी राज्य की जनता सुशिक्षित है, जनता यदि शांतिवादी है और राज्य में पूरी तरह से अनुकूलता है, तो ऐसे राज्य के संचालन के लिए तो गणतंत्र और प्रजातंत्र ही श्रेष्ठ होता है, क्योंकि उसमें जनता अपनी इच्छा से कानूनों का पालन करती है और स्वयं राजनीति में भाग लेती है। इस प्रकार से गणतंत्र का भी खुले रूप में उद्घोष करने वाला मैकियावली ही प्रथम विचारक था। इसी तरह से संघीय राज्य आधुनिक राज्यों का एक सर्वस्वीकृत रूप है और संघ राज्य की इस नवीन अवधारणा का जो वर्णन है वो भी हमें मैकियावली की रचनाओं में ही मिलता है। मैकियावली ने 3 प्रकार के राज्यों की बात कही थी। पहली, जिसके लिए मैकियावली को सबसे अधिक जाना जाता है, निरंकुश राजतंत्र, जिसको उसने एक संकटकालीन और आपातकालीन राजनीतिक व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया। दूसरा, गणतंत्र, जो कि विभिन्न स्थायी और जहाँ की जनता शांतिप्रिय है उन राज्यों के लिए गणतंत्र उपयुक्त है। और तीसरा, उसने कॉमनवेल्थ की बात की थी, और कॉमनवेल्थ एक राज्यों का ऐसा संगठन है जिसमें एक शक्तिशाली राजा अपने अधीन अन्य राज्यों को शक्ति विकेंद्रित करके वहाँ पूरे उस कॉमनवेल्थ का संचालन करता है। और इटली के कॉमनवेल्थ को बनाने की उसकी अभिलाषा थी और यही जो कॉमनवेल्थ है आगे जाकर के संघात्मक राज्यों के रूप में विकसित हुआ और सबसे पहले अमेरिका के संघ राज्य का निर्माण हुआ था। इस प्रकार से मैकियावली की रचनाओं में उन सभी आधुनिक विशेषताओं को हम चाहे प्रारंभिक रूप में ही सही लेकिन जरूर देखते हैं, और उन सभी के आधार पर ही बाद में आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं का और आधुनिक राजनीतिक चिंतन का उदय हुआ था। मैकियावली के विचारों की यदि आलोचना करें तो कुछ बिंदु यह हो सकते हैं कि उसका जो अध्ययन पद्धति थी वो पूरी तरह से विशुद्ध आधुनिक पद्धति नहीं थी। उसकी पद्धति को यद्यपि ऐतिहासिक कहा जाता है, लेकिन सेबाइन इत्यादि विचारकों का कहना है कि उसकी पद्धति
देखने में केवल ऐतिहासिक लगती है, किंतु वास्तव में उसने अपने विचार पहले ही बना लिए थे और केवल उन विचारों को पुष्ट करने के लिए ही वह इतिहास का सहारा लेता है। वह इतिहास के आधार पर अपने विचारों का निर्माण नहीं करता। मानव स्वभाव की उसकी जो व्याख्या है वो पूरी तरह से एकपक्षीय है, एकांगी है, और मनुष्य इतना बुरा नहीं होता जितना मैकियावेली ने बताया है। उसमें सकारात्मकता और अच्छाई के तत्व भी होते हैं जिसकी मैकियावेली ने उपेक्षा की है। मैकियावेली की सर्वाधिक भर्त्सना मैकियावेलीवाद अथवा उसके अनैतिक साधनों के उपयोग की स्वीकृति में दी जाती है। मैकियावेली राजा को यह सलाह देता है कि उसे सफल होने के लिए सभी प्रकार के अनैतिक साधनों का प्रयोग कर लेना चाहिए। उसमें एक शेर और लोमड़ी दोनों के गुण होने चाहिए। इस प्रकार से जिस भ्रष्टाचार को वो बढ़ावा देता है उससे राजनीति पूरी तरह से गंदी राजनीति में परिणत हो जाती है, और जब राज्य का उद्देश्य ही इस प्रकार से भ्रष्टाचार हो जाता है तो एक अच्छे राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। राजनीति विज्ञान के बहुत सारे मौलिक प्रश्न हैं जिनके बारे में मैकियावेली का ध्यान ही नहीं गया था। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य का उद्देश्य क्या होता है, राज्य को कौन से कार्य करने चाहिए, इस प्रकार के सैद्धांतिक प्रश्नों पर उसने ध्यान नहीं दिया। उसका उद्देश्य तो केवल शासक को किन साधनों का प्रयोग करके सफल होना चाहिए, येन केन प्रकारेण सफलता प्राप्त करना उद्देश्य है। इसलिए मैकियावेली को राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक विचारक नहीं माना जा सकता, और मैकियावेली अवसरवादी राजनीति का प्रणेता था। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में यदि मैकियावेली के स्थान की चर्चा की जाए तो यह स्थान पूरी तरह से आधुनिक युग के चिंतक के रूप में तो सुरक्षित है ही, किंतु इसलिए भी सुरक्षित है कि मैकियावेलीवाद के नाम से आज जिस यथार्थवादी राजनीति का अध्ययन राजनीतिक चिंतक खुले रूप में करते हैं, उसको सबसे पहले प्रकट करने की हिम्मत मैकियावेली ने ही अपनी रचनाओं में दिखाई थी। जो कार्य पर्दे के पीछे या धर्म की आड़ में या अन्य तरीकों के पीछे छुप करके किए जाते हैं, मैकियावेली ने राजा को वो सभी कार्य खुलकर करने की सलाह दी थी। और राजनीति का मूल उद्देश्य अधिकाधिक शक्ति का अर्जन करना है, और शक्ति को कैसे प्राप्त किया जाए इसके लिए मैकियावेली ने राजा को पूरी तरह से जो एक खुली छूट देती थी, वह भी राजनीति के स्थान में मैकियावेली के स्थान को सुनिश्चित करती है। धन्यवाद।